हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। एनएससी जीएस की तैयारी शानदार, मस्त, धुआंधार चल रही है। एनएससी जीएस की वर्कशॉप भी धुआंधार तरीके से चल रही है, लेकिन कई बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है, भैया सर फिजिक्स में संभाल लिया जाए, या कई बच्चों के मन में तो क्वेश्चन होता है सर फिजिक्स में कैसे संभाला जाए, किन टॉपिक को संभालने तो काम हो जाएगा। तो मैंने 3 स्टेप्स में टॉपिक को ब्रेक डाउन किया है, मतलब 3 स्टेप्स में। पहले स्टेप में किस टॉपिक को संभालना है, सेकंड में और थर्ड में, क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ज्यादा इजी के लिए उनकी हम लोग बातचीत पहले करने जा रहे हैं। लेकिन पहले एक छोटी सी पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि मैकेनिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट किल टॉपिक बिना देरी के, तो हम लोग ना देखो, सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग जो भी एनएससीजीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको फंडामेंटल लेवल पे काइनेमेटिक्स और एनएलएम आता होगा। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें किसे देनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि बेटा आपको सबसे ज्यादा ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, एंड देन करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें भी बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर ऑप्टिक्स में दे तो किसको दें। तो क्वेश्चंस जो मेजरली आते हैं एनएससीजीएस के अंदर, दे आर वेरी आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, दे आर नॉट वेरी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। समटाइम वो थोड़े से घूमे हुए होते हैं, बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को मिरर और लेंस फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ चीजें घुमाई जा सकती हैं कि रिफ्रैक्टिंग रे कितना घूमेगी, लेंस को घुमा दिया, या मीडियम की सरफेस घूम गई तो कितना टर्निंग आएगी, तो डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना। प्रिज्म का फंडामेंटल जरूर पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट रह जाता है। कि प्रिज्म बहुत कम आया है, तो फंडामेंटल ऑफ प्रिज्म जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल पे भी काफी ठीक ठाक रहते हैं। तो ऑप्टिक्स को वहां पर जरूर अच्छे से देखना है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि ऑप्टिक्स एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड टॉपिक, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास समय है थोड़ा प्रैक्टिस करने का। तो अगर आपके पास समय है तो अपने समय को ऑप्टिक्स में जरूर लगाइए, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स को सबसे पहले किल करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपका बेस डेवलप हो जाए और फिर आपको ऑप्टिक्स की तरफ चलना चाहिए। नेक्स्ट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम यहां पर बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पावर लॉसेस के थ्रू ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको बेसिक लेवल पर बैटरी और किरचॉफ लॉ लिखना जरूर आना चाहिए। यह आपके लिए थोड़ा जरूरी रहता है। भले ही आप उन सभी बड़े बड़े भयानक भयानक क्वेश्चन से बचे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे कई बच्चों को लगता है कि सर एचसीवी में वो क्यूब वाला क्वेश्चन दिया है, सर वो सिमेट्री वाले क्वेश्चंस क्या वो जरूरी है करना? सर क्या मैं जो व्हीट स्टोन ब्रिज का पता होना बहुत जरूरी है? यस बेटा, आपको सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को एक लेवल पे जरूर है करना, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्या सर मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की तरफ जाना है? नहीं, वो तो जेई भी नहीं पूछता है, तो एनएससीजीएस भी नहीं पूछेगा। एनएससीजीएस के लिए मेजर चीजें होती हैं कि आप फंडामेंटल जो सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि वहां कॉम्बिनेशंस पर क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं। और छोटा व्हीट स्टोन की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके नॉलेज को इनहेंस करेगा और आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। थर्ड पॉइंट आता है हीट। हीट के अंदर क्वेश्चन मेजरली कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन के थ्रू ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं बात करूं तो थर्मल एक्सपेंशन का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, और ये टॉपिक बहुत ही आसान है, मतलब इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से 3 घंटे 4 घंटे का समय दे दिया तो ये टॉपिक पढ़ाई भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे। इस लेवल का इतना आसान टॉपिक है। तो अगर आप इस टॉपिक को किल करना चाहते हैं, मतलब आपका मिनिमम एक क्वेश्चन जो है वो इससे सेट हो जाता है। कभी एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर की बात कर लेंगे, कभी कुछ एक्सपेंशंस की बात हो जाती है, और कभी कभी कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस की बात होती है। बट इट इज रियली वेरी इजी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन इसके साथ देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ज्यादा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन इसमें बनते भी नहीं है और वो देखने को भी कम मिलते हैं। तो ये क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट आते हैं, इसलिए इसको जरूर से जरूर अच्छे तरीके से देख लें। थर्ड आता है अपना काइनेमेटिक्स। ये देखो, ये बेस है, ये दोनों बेस है, बेसिक्स है। ये आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। मतलब इसको तो कोई ऐसा, मैं मानता हूं आता है, इसलिए मैंने पहले इनको नहीं रखा। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आता है। अगर नहीं आता है तो ये पहली प्रायोरिटी है आपकी, काइनेमेटिक्स और एनएलएम, क्योंकि यार देखो ये फिजिक्स की लैंग्वेज है। काइनेमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मोशन। तो मोशन कहीं पर भी हो, चार्ज का हो, कहीं पर भी हो, हर एक काइनेमेटिक्स के थ्रू ही समझ में आने वाला है। तो काइनेमेटिक्स और एनएलएम, क्योंकि ये बेसिक फोर्स और बेसिक मोशन के एनालिसिस को समझाते हैं, इसलिए इन टॉपिक का आपको आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आपको ये किसी भी लेवल पे कमजोर है तो इनको जरूर अच्छे से करें।
इनके साथ काइनेमेटिक्स के अंदर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए ग्राफिकल इक्वेशन पर, इक्वेशन ऑफ मोशन पर, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जैसे कुछ पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस भी जो हमारी एनएससीजीएस वर्कशॉप के अंदर अभी कराए जा रहे हैं। पाथ फाइंडर के कुछ क्वेश्चन जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है, जो आईक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हैवी कोई कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है या ऐसा कोई कंसेप्ट जो आपसे नहीं हो सकता है, वो नहीं, सिर्फ आईक्यू बेस्ड प्रॉब्लम। तो अगर आप ऐसी बहुत धमाकेदार प्रॉब्लम करना चाहते हो तो एनएससीजीएस वर्कशॉप के अंदर आप इनरोल हो जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यस उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है हो जाएंगी आपको एनएससीजीएस बैच के अंदर, वहां से आप इसको देख भी सकते हो। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो क्योंकि ये क्वेश्चन अवेलेबल ही नहीं कहीं पर, एनएससीजीएस के आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप काइनेमेटिक्स में ढूंढ नहीं पाते हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों की। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कुछ सेव बुक है, कुछ क्वेश्चन क्रोटोव है, और कुछ क्वेश्चन हमारे पास पाथ फाइंडर के, और इनको मिला के हमने क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं। साथ ही साथ आता है साउंड वेव में। साउंड वेव के क्वेश्चन स्टैंडिंग वेव पर बेस्ड काफी ज्यादा आते हैं। तो साउंड वेव में सबसे पहला वेलोसिटी ऑफ वेव लिखना आपको आना चाहिए। वो स्ट्रिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साउंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साउंड वेव से आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, और अगर देखा जाए तो स्टैंडिंग वेव से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर आप वेव चैप्टर की बात करते हैं तो वेव चैप्टर में, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस वेलोसिटी ऑफ वेव पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसकी डिपेंडेंसी किस पर है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या होगा, टेंशन के बढ़ने के साथ क्या होगा, रस्सी के मोटे होने से क्या होगा, ये डिपेंडेंसीज आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से क्या होगा, साउंड की वेव की वेलोसिटी कैसे बदलती है, क्या होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। ये फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो आपसे पूछी जा सकती है। तो पहला फर्स्ट किल टॉपिक जो हमारे सामने आता है दैट इज दिस वन, और ये है बेसिक। ये दोनों सबसे पहले आने चाहिए, इसके बाद आपको ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद आपका साउंड वेव के स्टैंडिंग वेव आपको आनी चाहिए। इसके साथ वेलोसिटी ऑफ वेव इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ वेव, इनकी डिपेंडेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या होगा, ह्यूमिडिटी के बढ़ने के साथ क्या होगा, इनसाइड द फ्लूइड क्या वेलोसिटी होगी, इनसाइड द सॉलिड्स क्या वेलोसिटी होगी साउंड की, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अंडरवुड पास्कल्स करेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपने कहा सर ठीक है, तो सेकंड किल टॉपिक क्या है, इसके बाद किसको पढ़े, इसके बाद पहुंच जाओ तुरंत फ्लूइड के ऊपर। फ्लूइड का बायंसी ठोक ठाक के बजा दो। प्रेशर का वेरिएशन हाइट के साथ रो जीएच कैसे हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। प्रेशर के कारण लगने वाले फोर्सेस ऑन द वॉल्स कैसे होते हैं, इसका एक आइडिया आपके पास होना चाहिए। कोलिजन के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा एडवांटेज रहता है इन क्वेश्चंस का, और इसमें बहुत सिंपलिस्टिक देखा जाए तो हेड ऑन कोलिजन ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा आपको आइडिया होना चाहिए हेड ऑन कोलिजन का, एंड कोलिजन विद हैवी मास का आइडिया आपके पास होना चाहिए। कोलिजन विद हैवी मास। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की बात की जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन ये सेकंड किल में डाला है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते। और इसके साथ मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप पहले पढ़े ही पढ़े, लेकिन अगर आपने ग्रेविटेशन थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, जो कि ग्रेविटेशन को मैंने थर्ड किल टॉपिक में डाला है। क्यों डाला है, क्योंकि ग्रेविटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं, प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है। बट अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन को एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगभग थ्योरी सेम होती है, बस एक छोटे से वेरिएबल का चेंज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन को अगर मिला के पढ़ेंगे तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा और आनंद भी आ जाएगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एसएचएम। एसएचएम में सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर। इनकी टाइम पीरियड, इनके टाइम के वेरिएशन कैसे कैसे हो रहा है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप कंपाउंड पेंडुलम की तरफ जा सकते हैं, बट दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा नहीं कह रहा कि इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं इनसे आने की संभावना काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन कोई गॉस लॉ से आ जाएंगे या बहुत ज्यादा क्वेश्चन किसी आप कंडक्टर पर बेस्ड आएंगे, नहीं आते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, नल पॉइंट के फाइंडिंग, उनके ग्राफ के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के नल पॉइंट, ग्राफ, ये क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होने की संभावना रहती है। आपने कहा सर ठीक बात है। थर्ड किल टॉपिक क्या है, थर्ड लेवल पे आपको जानना है मैग्नेटिज्म, ईएमआई और ग्रेविटेशन के अंदर। मैग्नेटिज्म और ईएमआई से आप देखेंगे तो लास्ट कुछ सालों से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, और एक नहीं दो दो तीन तीन क्वेश्चंस भी आ जा रहे हैं। बट मैग्नेटिज्म और ईएमआई के अंदर बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होता है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म और ईएमआई। अच्छी बात क्या है, थर्ड किल पे क्यों डाला है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बच्चों को होती है।
मतलब कुछ बच्चे बहुत अच्छे बच्चे जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की, बट उनको अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सर फील नहीं आ रहा, सर फिजिक्स के मामले में यहाँ मजा कम आ रहा है। ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, मैग्नेटिज्म और रीमा में फील थोड़ी कम आती है, मतलब मजा नहीं आ रहा होता कि कैसे हो रहा है, जैसे मैकेनिक्स में मजा आता है, रो मोशन हुआ, ये हुआ, वो गिरा, ये टकराया, इसने इसको वेलोसिटी दी, इसने इसको फोर्स लगाया, इसने उसको इंपल्स दिया, ऐसे बातें वहां समझ में आती है। बट यहाँ पे थोड़ा फील फैक्टर कम हो जाता है, इसलिए मजा अंदर से कम आता है। इसलिए मैं इसको थर्ड किल टॉपिक में डाला, क्योंकि ये आप मेमोरी बेस्ड भी किल कर सकते हैं। ये टॉपिक कैसा है, इसको आप मेमोरी बेस्ड किल करेंगे, मतलब सर इसको अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम भी है तो आपको ये बेसिक फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए कि सिंपल फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रिंग के एक्सेस पे कितनी होती है, करंट कैरिंग वायर के साइड में कितनी होती है, सोलेनोइड के अंदर कितनी होती है, ये बेसिक फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। राइट, हो सकता है कि आपको डेरिवेशन में कुछ दिक्कत आए, हो सकता है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत आती हो, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दोज आर एसोसिएटेड विद, और आपको फील भी ना आ रहा हो कि एग्जैक्टली फील्ड कैसे घूम रही है, एग्जैक्टली फील्ड कैसे है। बट यस, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है भी तो भी इस पर आने वाले हर क्वेश्चन को आप मेमोरी बेस पर किल कर सकते हैं, क्योंकि उस लेवल पर इन क्वेश्चंस को घुमाया नहीं जाता है। दे आर रियली वेरी स्ट्रेट क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, फॉर्मूलाज भी डायरेक्टली पूछा जा रहा होता है, तो इन क्वेश्चंस को आप मेमोरी बेस्ड किल कर सकते हैं, इसीलिए इनको सबसे लास्ट में डाला है, ताकि लास्ट में पढ़ोगे तो लास्ट तक याद रहेगा। राइट, लास्ट में पढ़ोगे तो लास्ट तक याद रहेगा, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द 3 टॉपिक्स, अगर आपने इनको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो बच्चों, फर्स्ट स्किल टॉपिक में सबसे पहले काइनेमेटिक्स और एनएलएम, ये बेसिक्स है, इनको तो आना ही आना है, फिर ऑप्टिक्स करंट पर आना है, एंड देन हीट का थर्मल एक्सपेंशन आपको अच्छे से खत्म कर देना है। ऑप्टिक्स के अंदर मिरर और लेंस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना रहती है। मिरर के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिंग लाइन का कैसे डेविएशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये थोड़ा सा बेहतरीन रहता है। टीआईआर पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट सबसे पहला है मिरर और लेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, दैट इज मस्ट। सेकंड किल टॉपिक, फ्लूइड कोलिजन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एसएचएम। इलेक्ट्रो के साथ आप ग्रेविटेशन पढ़ सकते हैं और इसको सबसे लास्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब एसएचएम को पहले पढ़ें, इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन को सबसे लास्ट में पढ़ लें। और उसके बाद आते हैं ये टॉपिक जो मेमोरी बेस्ड आप किल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म और ईएमआई, इनको आप मेमोरी बेस्ड किल कर सकते हैं, रियली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो ध्यान से देख लीजिए, काम अपना हो चुका है। तो एनएससीजीएस में अगर आपको किल करना है तो इन टॉपिक को मेमोरी बेस्ड किल करिए, इन टॉपिक को प्रैक्टिस बेस्ड किल करना है, और ये टॉपिक थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ी मेमोरी के साथ आप इनको किल कर सकते हैं। मतलब इन पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ आएगा, इन पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आएंगे, इनमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होगी, तो मतलब दीज टॉपिक नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, तो इनको समय थोड़ा ज्यादा देना है, इनको प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा देनी है। ये टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें बहुत ज्यादा घुमाव नहीं होगा। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हो जाएंगे। कोलिजन में जरूर एक ऐसा गेम रहता है कि आप थोड़ा सा इधर उधर गेम खेल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कोलिजन इज प्योरली मेमोरी गेम। अगर आप कैसा भी कोलिजन, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। कोलिजन सिंपल तरीके से काम होगा, सिर्फ 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल से आपका सारा कोलिजन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और लास्ट आते हैं थर्ड किल टॉपिक, जो आप मेमोरी बेस्ड किल कर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दैट। थैंक यू मेरे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, और मचाते रहना है बाबा, बिल्कुल। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एनएससीजीएस वर्कशॉप के बैच से पढ़ाई जरूर कर लो, यहां पर भी सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। अगर आप कोई टॉपिक पे पीछे हो रहे हो, लैग कर रहे हो, एसी मोटर समझना है, किसी के बारे में समझना है, तो यस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।